एक गरीब लड़की मेहर मगर बहुत खूबसूरत थी, एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई 100 साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने मेहर को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है रहमतपुर के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली मेहर की। जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार मां की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। मेहर की मां झरा बीवी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर मेहर कभी भी अपने रब से शिकवा ना करती। हर सुबह मेहर फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जानमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तजा होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश, मगर मेहर हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। मेहर ने मां की आंखों में झांका। कमजोरी, दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह के कलमे और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटियां और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ मेहर रवाना हुई थी उसका नाम था नूरानी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब जाहिरुद्दीन नूरानी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की जरीन। कहते हैं कि जरीन बेमिसाल हुस्न वाली मगर बेहद घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात जरीन ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली की दीवारों में काले इल्म से जिन्नात को कैद किया गया था और उन्हीं सायों में एक जिन्न था, करीम। करीम कोई आम जिन्न नहीं था, वह कभी इबादत गुजार रूहानी जिन्न था। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था, मगर सैकड़ों साल पहले उसे एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। जब उस लड़की ने किसी और से निकाह कर लिया तो उसने अपने रब से शिकवा किया, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया। उस एक शिकायत ने उसे गिरा दिया। वह रूहानी ऊंचाई से गिरकर दुनियावी मोहब्बत के जुनून में डूब गया और फिर वह नूरानी हवेली में भटकता रहा सदियों तक। जब मेहर पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी तिलावत, उसका सब्र, उसकी दुआएं, सब कुछ करीम के टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगा। वह हर रोज छुपकर उसे देखता। एक रात जब मेहर मां की दवाई के लिए रो रही थी, तभी अलमारी अपने आप खुली और सोने के सिक्कों की थैली गिर पड़ी। उसी रात एक आवाज आई, यह तेरे लिए है मेहर, बस तेरा हां चाहिए। मेहर कांप उठी, मगर उसने सजदा किया और कहा, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र काफी है, मुझे किसी जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। अगले दिन हवेली में रेशमी चादरें, गुलाब और दवाइयां आ गईं। मगर मेहर ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। अगर यह सब किसी छुपी मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। करीम पहली बार तिलमिला उठा। उसी दौरान गांव के बुजुर्ग आलिम हाफिज सुलेमान हवेली पहुंचे। उन्होंने मेहर को समझाया, तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि यकीन है कि मदद सिर्फ अल्लाह से आएगी। उन्होंने सूरह फलक, सूरह नास
आयतुल कुर्सी पढ़ने की ताकीद की। हवेली में कुरान की आवाज गूंजने लगी। दूसरी तरफ झोपड़ी में जहरा बीवी सजदे में रो रही थी। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान चाहिए तो मुझे उठा ले, मगर उसे बचा ले। उस मां की दुआ ने आसमान हिला दिया। करीम ने पहली बार महसूस किया मेहर अकेली नहीं है, वह अल्लाह और एक मां की दुआओं की हिफाजत में है। मगर अब उसकी मोहब्बत दर्द में और दर्द जुनून में बदलने लगी थी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा और उसने मुझे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त।